नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसको देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज जो पाम की एनालिसिस करेंगे हम लोग, इनकी एज है 29 ईयर्स और ये बिज़नेस में है। किस तरीके का बिज़नेस है वो हम लोग पता करेंगे और मैच करेंगे। इनके जो प्रैक्टिकल बिजनेस है, साथ में इनका एक हॉबी भी है या हॉबी के साथ साथ उसे प्रोफेशन भी कह सकते हैं। इनके मेन सवाल करियर को लेके हैं, किस तरीके का काम करना है, आगे चल के कैसे सक्सेस मिलेगा, कब मिल पाएगी, ये सब चीज़ की जानकारी हमें देनी है। तो जो ये पाम है, अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी हमें देखने को मिलेगी। पाम की शेप देखेंगे तो बिल्कुल स्क्वायर शेप की दिखेगी आपको। तो जब भी आपकी पाम बड़ी दिखे और स्क्वायर शेप में दिखे तो ऐसे लोग ओरिएंट होते हैं ऐसे काम में जहाँ पे फिज़िकल लेबर ज़्यादा लगे, मेंटल काम करने की उतनी ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके का काम में ऐसे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस इसी तरीके का काम में ही मिलती है। तो ये हमें पता चल रही है कि इनको सक्सेस कहाँ से और किस तरीके से मिल पाएगी। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब इनके ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी ना ही बहुत ज़्यादा लंबी। लेकिन थंब में एक नेगेटिव है कि इनके लॉजिक पार्ट की एरिया को देखेंगे तो एक तो छोटी है और दूसरी ये थोड़ी कमज़ोर भी है। तो अपने हक इससे बराबर हमेशा नहीं मिल पाएगा। अपने हक को मांगना नहीं जानते हैं ये लोग, जिनके कारण क्या होती है, इनको हक मारी जाती है। इनको हमेशा जो भी इनको हक होना चाहिए या इनका जो राइट्स है वो बराबर हमेशा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, ये समझ सकते हैं। यहाँ पे आप एक चांदी की या प्लैटिनम का एक छल्ला बना के पहन सकते हैं, इससे फ़ायदा मिलेगा। विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, मोटी है। तो इस तरीके का लोग जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। हाँ, किसी भी तरीके का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए अगर इनको काम देते हैं आप, तो ये लोग बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मतलब प्लानिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो जिनके कारण क्या होती है ना, बहुत बड़े काम को ये अंजाम देने में सक्षम नहीं रहते। जब भी आप कोई बड़े काम को इंडिपेंडेंटली करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी लॉजिक पार्ट कमज़ोर है तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो हमेशा ये लोगों को बहुत बड़े पोजीशन में पहुंचने में दिक्कत आ जाती है। हाँ, अगर इस तरीके का कोई काम चूज़ करते हैं जहाँ पे आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं या मैक्सिमम एक दो हेल्पर से ही आपका काम हो जाती है और उस काम का बहुत बड़े अंजाम तक पहुँचा पाते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। ठीक है। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी जॉब की क्लियर फॉर्मेशन है, जिनके कारण आप अच्छे पैसे सेविंग्स कर पाएंगे ज़िंदगी में। और ये मनी के लिए, पैसे के लिए अच्छे फॉर्मेशन भी मानी जाती है, तो आप अच्छे पैसे कमा भी पाएंगे और जमा भी कर पाएंगे। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो ये काफ़ी छोटी है, सन के फिंगर के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटी है। तो ऐसे लोगों की थोड़ी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कम रहती है। सन की फिंगर कंपैरिजनली ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे लोग अपने करियर में रिस्क लेना पसंद करते हैं, थोड़ी गैम्बलिंग टेंडेंसी रहती है इनमें, ये क्वालिटी रहेगी। तो ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेके कोई भी किसी भी तरीके का कामकाज मत करिएगा, वहाँ पे आपका फाइनेंस का नुकसान होने का भी खतरा रहेगा। छोटी फिंगर थोड़ी छोटी है, सन के थर्ड प्लेस तक नहीं पहुँच रही है, कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में और नए लोगों से मिलने में ऐसे लोगों को थोड़ी दिक्कत आ जाती है। माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट में हमें जो देखने को मिल रही है डिस्टर्बेंस मरकरी लाइन। ठीक है, इस तरीके का बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लाइन लेके मरकरी की तरफ आगे बढ़ रही है, जो दिखाती है पेट से जुड़ी हुई डिजीज़ की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों में। पेट, लीवर, ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है। इस बार इस तरीके का डिजीज़ से आपसे हमेशा बच के रहना चाहिए। इस तरीके का डिजीज़ का खतरा आप लोगों में ज़्यादा रहती है, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। ये किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं है, इस तरीके का लाइन किसी भी तरीके से बिजनेस में हेल्प नहीं करती है। हाँ, सेहत में डैमेज ज़रूर करती है। और लेटर पार्ट में अगर देखें, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है, ये लाइन जो है अल्टीमेटली लाइफ लाइन को भी कट रही है। इस पार्ट में ये लाइन लाइफ लाइन को भी कट रही है, जो सीवियर डिजीज़ की इंडिकेशन को दिखाती है। ठीक है,
तो आपकी इस तरीके का डिजीज़ लेटर एज में, अभी नहीं, अभी होगा, अभी रहेगा, लेकिन सीरियसनेस एज बढ़ने के वजह से लेटर एज में ज़रूर होने के चांसेस है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपने खान पान के बारे में, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सेहत के लिए कितना वो अच्छा है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। नहीं तो लीवर या पेट से जुड़ी हुई बड़ी डिजीज़ होने का खतरा आप में क्लियर कट देखने को मिल रही है। मरकरी की जो लाइन है, इसे लीवर लाइन भी कहते हैं इसीलिए, तो ये जो लीवर लाइन है काफ़ी डैमेज है। मरकरी माउंट वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाहर की तरफ झुकती हुई मरकरी माउंट ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की बिजनेस के सेंस काफ़ी अच्छी रहती है, बिजनेस की समझ इन लोगों में अच्छी रहती है, कैसे बिजनेस किया जाता है। और सबसे बड़ी जो पॉजिटिव है बिजनेस के लिए वो है इनके माइंड लाइन से आती हुई ये लाइन। ये जो लाइन है ये मरकरी की तरफ देख रही है, तो ये क्लियर कट बताती है कि हाँ, ये इंसान में बिज़नेस करने की काबिलियत काफ़ी अच्छी है, ये इंसान बिज़नेस ज़रूर कर पाएगा। तो ये जो अब प्रेजेंट टाइम में बिज़नेस कर रहे हैं इसमें इनको सफलता ज़रूर मिल पाएगी। सन माउंट ठीक ठाक है, लेकिन एक बहुत बड़ी सी फिश की फॉर्मेशन जो दिखाती है फॉरेन फेम या फॉरेन मनी की इंडिकेशन दिखाती है। अगर आपका बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या किसी भी तरीके से उस बिज़नेस से या उस विदेश के प्रोडक्ट से जुड़ी हुई रहती है तो इसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, आपको ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगा। अगर आप फॉरेन में कोलाबोरेट करके भी बिज़नेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी करते हैं या अपना कोई सर्विस भी बिज़नेस में बेचते हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल पाएगी। सन माउंट ठीक ठाक है, दबी है, लेकिन कोई खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, एक है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे एक छोटी सी हमें देखने को मिल रही है। तो धन रेखा है, थोड़ी बहुत धन की किल्लत रहेगी आप में, हमेशा ही धन जितना चाहिए उतना रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है, ये जो क्रॉस है ना ये दिखा रही है कि जुपिटर और सैटर्न के बीच के करीब की जगह पे है, सैटर्न की माउंट की ओर। तो ये दिखाती है फैमिली में किसी तरीके का प्रॉब्लम रहेगा आपका, जिसे हम लोग पेरेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको लेके कुछ अनबन होने के चांसेस रहेगा। और ये थोड़ी बहुत कैरियर में स्ट्रगल की भी इंडिकेशन को दिखाती है सैटर्न में अगर क्रॉस आ जाए। ठीक है, ये दो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो जुपिटर माउंट यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, बहुत बड़ी जगह नहीं ले रही है, तो कैरियर में थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। मतलब डिज़ायर सक्सेस मिलने के बावजूद भी आपको थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जितना सक्सेस अचीव करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाया, या जितना भी मैंने सक्सेस अचीव किया है उस तरीके का सक्सेस मैं अचीव नहीं करना चाहता। किसी ना किसी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन करियर को लेकर ऐसे लोगों में रहती है जिन लोगों की जुपिटर माउंट छोटी हो। और यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ होने के कारण रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव रहती है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या फैमिली में किसी दूसरे। रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन है, सनबर्निंग है। तो काम के प्रति तो आप काफ़ी निष्ठावान हैं, वो हमें यहाँ से पता चल रही। धर्म के प्रति भी ऐसे लोग निष्ठावान होते हैं। मंगल माउंट अच्छी है, जगह अच्छी मिल रही है, बड़ी भी है। डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एग्रेसिव मार्स के मुकाबले में, तो ऐसे लोगों की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी चीज़ की शुरू करने में दिक्कत आ जाती है, लंबा समय लग जाता है, टाल मटोल में चले जाते हैं। जैसे कि दिन की शुरुआत भी ऐसे लोग लेट कर लेते हैं कभी कभी। किसी भी चीज़ अगर इनको काम शुरू करना है तो शुरुआत में दिक्कत होती है, किसी भी तरीके से शुरू नहीं कर पाते। एक बार शुरू कर लें उसके बाद कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से इसे हैंडल कर लेते हैं। तो मंगल थोड़ा कमज़ोर है, मंगल की रेमेडी रेड कोरल आप पहन सकते हैं। 14-15 का कैरेट इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर में गोल्ड के साथ आप ज़रूर पहन सकते हैं। वेनस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है, जगह अच्छी मिल रही है। ठीक है, जगह जो है इस साइड से जगह देखिए कि काफ़ी बड़ी जगह मिल रही है वेनस माउंट में। तो वेनस माउंट में ज़्यादा जगह मिल रही है, तो वेनस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इनकी जो एक ये बिज़नेस कह लीजिए, साइड बिज़नेस कर लीजिए, हॉबी कह लीजिए, वो है फ़ोटोग्राफ़ी। प्रोफेशनली करते हैं भी ये फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो शूट जो होती है ये करते हैं। तो ये एक कॉपीड आर्ट में मानी जाती है, वीडियोग्राफी हो, फ़ोटो शूटिंग हो, तो ये जो है एक कॉपीड आर्ट है। और आपकी वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपको बढ़िया सक्सेस मिलने की क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पे एक बढ़िया सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। लग्जरियस लाइन बहुत सारी है जिनके कारण आपकी लग्जरी रहेगी लाइफ में। लग्जरी इनकम की भी इंडिकेशन है, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर वगैरह में या रियल स्टेट में तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन रियल स्टेट में थोड़ी ये मंगल कमज़ोर है, तो रियल स्टेट को उतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में जो भी सारे
इस तरीके का इनकम है जहाँ पे खुद मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, उस तरीके का आप इन्वेस्ट करिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लाइफ आपकी काफ़ी लग्जरियस रहेगी, बहुत सारी लग्जरी लाइन है, लग्जरी के लिए आप पैसे खूब खर्च करेंगे और हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चंद्रमा अमाउंट स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल लाइन भी है, ट्रैवलिंग भी रहेगी, आपकी जगह बड़ी मिल रही है, इमेजिनेशन पावर हाई रहेगी, क्रिएटिविटी भी काफ़ी हाई रहेगी और आपकी फ़ोटोग्राफी प्रोफेशन में जो है क्रिएटिविटी की ज़रूरत भी पड़ती है, जो आपकी चंद्रमा अमाउंट से हमें सपोर्ट देता हुआ देखने को मिल रही है। बात करते हैं मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। माइंड लाइन की शुरुआत, लाइफ लाइन की शुरुआत, किसी भी तरीके का जो लाइन शुरुआत हो रही है चेन की फॉर्मेशन के साथ शुरू हो रही है। तो ये क्लियर कट बताती है कि बचपन के एज से ही आपकी इमोशनल प्रॉब्लम था, चाहे वो परवरिश के कारण हो, फैमिली के कारण हो या खुद के आप ये अंदर खुद के ही प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके से हो, चाहे फैमिली के हालात की वजह से हो या खुद के ही प्रॉब्लम हो। लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस तो आप बचपन से ही थे, अभी तक भी है। कुछ भी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप इमोशनली प्रॉब्लम में फंस जाएंगे या इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा जॉब की फॉर्मेशन यही क्लियर कट बताती है। हार्ट की फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है, जिनके कारण अगर फैमिली में हार्ट की डिजीज़ है तो वो होने का खतरा आप में रहेगा, या किसी भी तरीके का फैमिली का अगर डिजीज़ है, फैमिली डिजीज़ है, वो होने का खतरा आप में रहेगा। आपको हमेशा फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फिज़िकल से अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। नहीं तो कोई भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल बोलिए या फिर इमोशनली डाउन आपको करना चाहे तो कर सकता है। कोई भी आपको अगर कुछ अनाप शनाप बोल देगा तो आप इमोशनली डाउन हो जाएंगे, आप स्ट्रांगली खड़े नहीं रह पाएंगे। इसकी हमें इंडिकेशन हार्ट लाइन से पता चल रही है। कोई भी चाहेगा, अगर उसकी अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि आपको बुरा भुलावा कहे के ये आपसे झगड़ा करके आपको डाउन करना चाहेगा तो कर पाएगा। ये एक कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आप फिज़िकल एक्सरसाइज करिएगा, ये एक अच्छी रेमेडी है इसकी, क्योंकि आप फिज़िकली जब स्ट्रांग होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने प्रति, और वही कॉन्फिडेंस आपको इस तरीके का सिचुएशन से लड़ने में मदद करेगा। माइंड लाइन शुरुआत में ही बता चुका हूँ, जॉब की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मेंटल क्लियरिटी आने में दिक्कत आती है ऐसे लोगों में। ये करीब 35-36 ईयर्स एज तो चल ही रही है, तो तब तक तो नया या अपना कोई काम नहीं शुरू करना है, नया कोई बिज़नेस नहीं शुरू करना है, जो कर रहे हैं वही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिलेगा। 36 ईयर्स एज तक समझ लीजिए कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपकी माइंड लाइन में क्लैरिटी आएगी, आपकी थिंकिंग पावर में क्लैरिटी आएगी, तब जाके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, खुद भी इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। समझ रहे हैं? तो वहीं के बाद के आपकी लाइफ की जो गोल्डन टाइम है वो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि शुरू होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि माइंड लाइन क्या कह रही है। माइंड लाइन की लेंथ जो है काफ़ी लंबी है, और ये कह रहे हैं कि ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो बिज़नेस कैसा होना चाहिए? बिज़नेस फैमिली होना चाहिए, कि हाँ ये इंसान भी फैमिली बिज़नेस में ही है। तो इनका फैमिली बिज़नेस है और हॉबी वाइज फोटोग्राफी शूटिंग के जो खुद के काम है वो करते हैं। लंबी माइंड लाइन हो तो हमेशा अपना फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाना है, खुद कोई नया बिजनेस नहीं करना है। हॉबी वाइज आप फोटोग्राफी शूटिंग कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जब वहाँ पे 10-15 साल का हो जाएगा तब वहाँ पे भी आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। क्यों, मैं बता देता हूँ फिर से। जिन लोगों के भी लंबी माइंड लाइन हो ना, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, किसी भी तरीके का हो, जो भी ये शुरू करते हैं ना, शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। तो बहुत ज़्यादा पैसे लेके अगर आप नया बिज़नेस शुरू करेंगे और वहाँ पे आपको स्ट्रगल होगी, मतलब लॉस होगी, आप टूट जाएंगे, आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे लोगों की बिज़नेस फेलियर हो जाते हैं। लेकिन पेरेंटल बिज़नेस में क्या होती है कि जेनरेशन वाइज आपकी जीन में ही पहले से वो एक्सपीरियंस है और बचपन से ही आप देख रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको थोड़ा बहुत आ रही है। तो जब आप जाके फैमिली बिज़नेस में ज्वाइन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। तो जिनके कारण लंबी माइंड लाइन वालों को फैमिली बिज़नेस में तकलीफ़ नहीं होती है, उनको सक्सेस मिल जाती है। और फोटोग्राफी जो काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ से आप थोड़ा बहुत आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रेशर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकम करना है प्रेजेंट टाइम में। तो क्या होगी, इसको आप फ्रीली कर पाएंगे। धीरे धीरे जब 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा
लंबी माइल लाइन के कारण वहाँ पे भी आपको बढ़िया सक्सेस मिल पाएगी। तो ये है लंबी माइल लाइन और छोटी माइल लाइन की परेशानी या दिक्कत। जब लंबी माइल लाइन की एक खूबसूरती ये भी है, जब इनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है स्ट्रगल के बाद, तब इनका सक्सेस छोटी माइल लाइन वालों से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इनकी जो सक्सेस है वो बहुत दिनों से पड़ा रहता है, मिलता नहीं है। ये अपने फाउंडेशन को फॉर्म करती रहती है, तो तब जाके जब सक्सेस मिलती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो आपको भी बड़ी सक्सेस मिलेगी फोटोग्राफी में, या आपने भी जो फोटोग्राफी और जो शूटिंग के काम करते हैं, लेकिन लंबी जो है आपकी एक्सपीरियंस होने के बाद। लेकिन फैमिली बिजनेस में आपको शुरुआत से ही सक्सेस मिल पाएगी, जितना हो सकेगा आपके पाम के अनुसार उतना सक्सेस आपको मिल पाएगी। तो फैमिली बिजनेस ही करना है। इसी बिज़नेस को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, बस वही बिज़नेस लीजिएगा। हाँ, खुद से ज़रूर कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके फैमिली में जो एक फ़िश की बिज़नेस है, तो उसी फ़िश की बिज़नेस को ही आप कर सकते हैं, खुद के नाम से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली वो आपकी फैमिली बिज़नेस ही है, आप भी खुद कर सकते हैं। दूसरी जगह पे दूसरी नाम से ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वही बिज़नेस फ़िश की ही बिज़नेस करनी है आपको। तो ये हमें पता चल रही है माइल लाइन से। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। शुरुआत में जॉब की फॉर्मेशन, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन बचपन की टाइम अच्छी नहीं गई, जवानी की टाइम शुरुआत की भी अच्छी नहीं जा रही है। ये एज जो है आपकी इसी एज के लगभग है। एज कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ 32 तक तो प्रॉब्लम है। 32 तक आपका प्रॉब्लम लाइफ लाइन से है। 32 के बाद आपकी लाइफ लाइन में स्मूथनेस आ रही है, तो वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। करीब करीब अगर हम लोग देखेंगे तो 42 के करीब एक असेंडिंग लाइन, 42 43 के करीब एक असेंडिंग लाइन है, जहाँ पे आपको एक बढ़िया सक्सेस मिल पाएगी। 55 के करीब अगर देखें तो यहाँ पे हमें मरकरी लाइन जो है डिस्टर्बेंस, जिसे लीवर लाइन कह रहे हैं, वो लाइफ लाइन को काट के आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है। तो इस एज में आपको सेहत में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पॉइजन होने के कारण इसे कहते हैं पॉइजन लाइन। जब भी मार्केट डिस्टर्बेंस लाइन लाइफ लाइन को काटे ना, इसे कहते हैं पॉइजन लाइन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम में आइदर फूड पॉइजन हो जाती है, या फिर आप ऐसा कोई दवाई ले लेते हैं जिससे आपकी शरीर में पॉइजन हो जाती है, जिनके कारण तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है। तो इस एज के टाइम में उस सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। लाइफ लाइन 32 से लेके 50 तक स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस टाइम में आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी, हाई एनर्जी भी रहेगा। ठीक है। फाइनेंशियल सक्सेस आपको कितना मिल पाएगा? देखिए, अपर माउंट की जगह को अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, तो मोटा मोटी आपको सक्सेस मिल पाएगी। मेन लाइंस की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही पाम में उतनी बढ़िया कोई हमें लकी साइन मिलता हुआ देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियली जब तक आप फैमिली के ऊपर डिपेंड रहेगा, या फैमिली आपकी देखभाल करती रहेगी, या फैमिली बिजनेस से आपका इनकम रहेगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी इंडिविजुअल होके अलग करने जाएंगे ना, तो जो भी आपकी अभी तक जो भी सक्सेस है उसका आधा भी शायद नहीं रह पाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो फैमिली से जुड़ी हुए रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी चीज़ें बहुत सारी जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कह रहा हूँ। देखिए, आपकी फेथ लाइन को, आपकी फेथ लाइन शुरुआत से ही कमज़ोर है, एक क्रॉस साइन के साथ शुरू हो रही है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है इस तरीके से। तो ये जो फेथ लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आ रही है, तो इसे कहते हैं रॉन्ग टर्न। तो ये जो फेथ लाइन होती है ना, फेथ लाइन को जाना कहाँ है? फेथ लाइन को जाना सैटर्न माउंट में है। अगर मंगल की तरफ मुड़ती है या वेनस की तरफ मुड़ती है, इस तरीके का अगर मुड़ापन दिखने को मिले, तो ये फेथ लाइन कभी भी अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो ये फेथ लाइन भी आपको अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। कब तक? इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो 35-36 तक ये आपको अच्छी रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी फेथ लाइन से। कोई भी चीज़ मत शुरू कीजिएगा, खुद से कोई बिज़नेस करने की प्लानिंग मत करिएगा, सक्सेस नहीं मिल पाएगी। एक तो लंबी माइल लाइन है, और फेथ लाइन 35-36 तक तो बहुत बड़ा कोई साथ नहीं दे रही है। फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली बिजनेस करेंगे तो आपको सक्सेस मिल पाएगी। फैमिली बिजनेस में आपको ज़रूर सक्सेस मिल पाएगी, लेकिन अच्छी सक्सेस मिलेगी यहाँ से, जहाँ से आपको एक इंडिविजुअल फेथ लाइन शुरू हो रही है करीब करीब 37-38 के बाद। तो 38 के बाद से हमें अच्छी सक्सेस मिलता हुआ देखने को मिल रही है। उसके बाद जो भी फेथ लाइन है उसकी पावर जो है
उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता ही जा रही है। यहाँ से देखेंगे तो जो पावर है, यहाँ पे आएंगे तो उतनी उससे ज़्यादा पावरफुल है। ये वाली लाइन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, ये वाली लाइन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या बता रही है आपकी फेथ लाइन? 35 तक स्ट्रगल। हाँ, फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे, फैमिली बिजनेस में रहेंगे तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअल अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो तब तक तो कुछ नहीं करना है, या फैमिली बिजनेस जो भी है आपका वो खुद से भी शुरू नहीं करना है, फैमिली के साथ ही फैमिली के बिजनेस जो है करना है। 37-38 के बाद आपकी जो फेथ लाइन धीरे धीरे नया जो आ रही है और स्ट्रेंथ दे रही है, ये आपकी दूसरी प्रोफेशन में भी सक्सेस दिलाएगी, जो आपकी फोटोग्राफी और शूटिंग है। तो वहाँ पे आपको सक्सेस, बड़ा सक्सेस मिल जाएगा। कब मिलेगा? 37 के बाद। तब तक आप बड़ी एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, जो आपकी माइंड लाइन से परमिशन मिलेगा तब, और फेथ लाइन का भी साथ मिलेगा। तब जाके आप चूज़ करिएगा कि आपको फैमिली बिजनेस करना है या नहीं करना है, और आपको सिर्फ अपने जो हॉबी जैसी जो अभी प्रोफेशन है उसी को आगे बढ़ाना है। तब डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि तब जाके आपकी जो लक है, जिसे हम लोग लक कहते हैं, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर कृपा करेगी और आपको अच्छा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल मोटा मोटी रहेगा। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे, और कोई हमें परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, हेल्थ में मुझे एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। इस पार्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। खान पान में ध्यान रखिएगा, और जो भी सारे दवाई लेते हैं, कंटिन्यू किसी भी तरीके का दवाई मत लीजिएगा। दवाई से भी पॉइजन होती है ऐसे लोगों की शरीर में जिन लोगों के डिस्टर्बेंस मरकरी लाइन लाइफ लाइन को कटती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान में रखिएगा। खुद से कोई दवाई कभी भी मत लीजिएगा, डॉक्टर से ही सलाह मशवरा करके ज़रूर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।